कहते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा अगर कुछ है तो वो है विश्वास। इसे बनाने में उम्र बीत जाती है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए एक पल, सिर्फ एक झूठ काफ़ी होता है। आज की कहानी भी उसी विश्वास, उसी प्रेम और एक ऐसे धोखे की है जिसने एक हंसते खेलते घर को वीरान कर दिया। कहानी शुरू होती है रवि और मीरा से। रवि एक सीधा सादा मेहनती इंसान, जिसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसकी पत्नी मीरा थी। रवि दिन रात मेहनत करता, ओवर टाइम करता, ताकि मीरा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सके। उसके पुराने कपड़े, घिसे हुए जूते गवाही देते थे कि वो अपनी ज़रूरतों को मारकर मीरा के सपने सजा रहा था। दूसरी तरफ मीरा थी, खूबसूरत लेकिन महत्वाकांक्षी। उसे रवि का प्यार कम और रवि के लाए हुए तोहफे ज़्यादा पसंद थे। लेकिन धीरे धीरे मीरा को रवि का वो सीधापन बोरिंग लगने लगा। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ रोमांचक चाहिए था। और यही वो मोड़ था जहाँ से बर्बादी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक दिन मीरा की मुलाकात ऑफिस में राहुल से हुई। राहुल रवि से बिल्कुल अलग था, बातों का जादूगर, अमीर और दिखावे में माहिर। मीरा उस चमक धमक को देख अपने घर के असली सोने को पीतल समझने की गलती कर बैठी। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर देर रात तक बातें और फिर झूठ। मीरा ने रवि से झूठ बोलना शुरू कर दिया। कभी ऑफिस में काम ज़्यादा है तो कभी सहेली की तबीयत ख़राब है। रवि तो प्रेम में अंधा था। जब मीरा देर से घर आती तो रवि पूछता नहीं था, बल्कि उसके लिए ठंडा पानी और गर्म खाना लेकर खड़ा रहता। उसे लगता था कि मीरा हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रही है। उसे क्या पता था कि मीरा उस भविष्य की नींव खोद रही है जिस पर उनका रिश्ता टिका था। एक शाम रवि ने मीरा को सरप्राइज़ देने का सोचा। उनकी सालगिरह थी। रवि जल्दी ऑफिस से निकला, एक खूबसूरत सा हार खरीदा जिसके लिए उसने महीनों पैसे जमा किए थे। वो मीरा के ऑफिस पहुंच गया, लेकिन वहाँ जो उसने देखा, उसके हाथों से वो तोहफा और दिल से वो विश्वास दोनों गिरा दिए। रवि ने देखा कि मीरा ऑफिस के बाहर राहुल की बाहों में थी और वो दोनों रवि के सीधेपन का मजाक उड़ा रहे थे। मीरा कह रही थी, रवि को तो कुछ पता ही नहीं चलता, वो बेवकूफ़ है। रवि वहाँ चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। कभी कभी खामोशी शोर से ज़्यादा चुभती है। उस रात जब मीरा घर लौटी तो घर में अजीब सी शांति थी। डाइनिंग टेबल पर वो हार रखा था और उसके पास एक चिट्ठी। मीरा ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, मीरा, मुझे लगा था कि मैं अपनी मेहनत से तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें महल नहीं, सिर्फ एक नया खिलौना चाहिए था। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन याद रखना, परछाइयाँ रोशनी में तो साथ चलती हैं, पर अंधेरे में वो भी साथ छोड़ देती हैं। रवि घर छोड़ चुका था, हमेशा के लिए। शुरुआत में मीरा को लगा कि वो आज़ाद हो गई है। उसने राहुल के साथ नई दुनिया बसाने की सोची, लेकिन वो भूल गई थी कि जो इंसान किसी और का घर तोड़ने में मदद कर सकता है, वो अपना घर कैसे बसाएगा। मात्र 6 महीने, सिर्फ 6 महीने में राहुल का असली चेहरा सामने आ गया। राहुल के लिए मीरा सिर्फ एक टाइम पास थी। जब मीरा ने शादी की बात की तो राहुल ने साफ कह दिया, जो औरत अपने पति की सगी नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। अब मीरा अकेली है, उस आलीशान फ्लैट में नहीं, बल्कि एक किराए के छोटे से कमरे में। आज जब वो बीमार पड़ती है तो पानी का गिलास देने वाला कोई नहीं है। उसे रवि की याद आती है, वो बासी खाना खाकर भी मुस्कुराना, वो उसका माथा दबाना। मीरा ने पत्थरों को जमा करने के चक्कर में अपना हीरा खो दिया था। उसने रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां धोखेबाजों के लिए कोई यू टर्न नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि वफादारी एक बहुत महंगा तोहफा है। इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करना। और अगर कोई इंसान आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसे ये महसूस मत कराओ कि वो अंधा है।